सीं क्लीं ऐं अरहं बम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं दावय दावय नमो वरते भगवते श्रीमते पवित्रजलेन जिनाभिषेचयामीति स्वाहा। ॐ ह्रीं श्री विश्वाधि वीरान्ताञ्जलेन स्नापयामीति स्वाहा। ॐ ह्रीं श्री विश्वाधि वीरान्ताञ्जलेन स्नापयामीति स्वाहा। ॐ ह्रीं श्री विश्वाधि वीरान्ताञ्जलेन स्नापयामीति स्वाहा। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं बम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम छम छम छीं 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 द्रां द्रां द्रीं द्रीं दावय दावय नमो वरते भगवते श्रीमते। ॐ ह्रीं क्रों मम पापम खण्डय खण्डय जय जय दय दय पचे पचे पाचे पाचे। ॐ नमो अरहं छम छीं छीं हम सम झम बम स्वाहा पाहा छाम छीं छूं छे छै छो छौ छम छहा छ्वीं भ्रां ह्रीं भ्रूं ह्रे ह्रै ह्रो ह्रौ ह्रं ह्रा त्रां द्रीं दावय दावय नमो हरते भगवते श्रीमते। ठा ठा अस्माकं परम पूज्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री अजित सागर जी महाराज, आरिका श्री अनुनयमती स्वास्थ्यलाभार्थम एवं लक्ष्मी विवेकानंद सागर जी महाराज श्रीरस्तु। श्री सुमत कुमार जैन, विजय कुमार जैन, दीपक कुमार जैन, आदिश जैन सपरिवार से अशोक गानम, श्री अमरेश जैन, संगीता हर्षि वर्धा धर्मेंद्र अनुपम परिवार से श्री संजय जैन, श्रीमती सरिता जैन, सुयश जैन, शुभम जैन सपरिवार से श्री वैभव चौधरी सपरिवार से एवं समस्त उपस्थित भक्तजनानां नीलेश जैन, सोनल जैन, मान्या जैन, अग्नि विकास आर्यन सा परिवार से समस्त दिगंबर जैन समाज से श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिमस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा। एवं अस्माकं समस्त उपस्थित भक्तजनानां समस्त शांतिधाराकर्ता समस्त धर्मकारी सिद्ध्यर्थम सर्व विघ्न निवारणार्थम श्रीमद्भगवत हर सर्वज्ञ परमेश्वराय नमो नमः। अस्माकं श्री शांति भट्टारक पाद पद्म प्रसादात् सद्धर्म सेवलाय आरोग्य श्रीवृद्धिरस्तु सद्धर्म स्वशिष्य परशिष्य वर्गाः प्रसीदन्तु नः। ओम श्री विश्वाधाय श्री वर्धमान पर्यन्तः चतुर्विंशति अरहन्त भगवन्तः सर्वज्ञ परम मंगल नाम दिया अस्माकं समस्त सेवकानां समस्त यजमानानां समस्त शांतिधाराकर्ता श्रेष्ठी मत सिद्धिं तन्मन्तु सद्धर्मकार्य से मत सिद्धिं प्रयच्छन्तु नः। ओम नमो अरहते भगवते श्रीमते श्रीमत्पार्थितंकराय श्रीमद्रत्नात्रय रूपाद विद्यज मूर्ते प्रभा मंडल मंडिताय द्वादश गण सहिताय अनंत दृश्य सहिताय समावसरण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश दोष सहिताय 47 गुण संयुक्ताय परमेश्वराय सम्यक ज्ञानाय स्वयं भुवि सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सखाय तैलोक महिताय अनुसंसार चक्र प्रमर्दनाय अनंत ज्ञान दर्शन वीर सखास्पदाय तैलोक भूषंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे उपसर्ग विनाशनाय घाती कर्म चयंकराय अजराय अव्वाय अस्माकं पमल पूज्य गुरुवर्षि आचार्य विद्यासागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री अजित सागर जी महाराज एवं आरिका से अनुनयमती स्वास्थ्य लाभार्थम एवं श्री सिद्धि विवेकानंद सागर जी महाराज एवं समस्त सेवका नाम बोलो। सुमत कुमार जैन, विजय कुमार जैन, दीपक कुमार जैन, आदि जैन सपरिवार अशोक गार्डन, श्री अमरेश जैन, संगीता जैन, हर्षि जैन, वर्धा जैन, धर्मेंद्र अनुपम सपरिवार से श्री संजय जैन, श्रीमती सरिता जैन, सुयश जैन, शुभम जैन पीपरा सपरिवार से श्री वैभव चौधरी सपरिवार से श्री नीलेश कुमार जैन, सोनल जैन, मान्या जैन, अग्नि विकास आर्यन सा परिवार से समस्त दिगंबर जैन समाज से अस्माकं व्याधिं दिनन्तो व्याधिं दिनन्तो श्री जनाभिषेक पूजा प्रसाद अस्माकं सेवकानां
सर्व दोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनं भवतु विनाशनं भवतु विनाशनं भवतु। ओम नमो अर्हते भगवते प्रक्षीणाशेष दोष कर्मशाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्व रोगों मृत्यु विनाशनाय सर्व पद विनाशनाय सर्वदृष्टि शांति कराय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रा अस्य उषाय नमः। मम सर्वविघ्न शांतिं कुरु कुरु पुष्टिं कुरु कुरु स्वाहा। मम कामं रति कामं बलि कामं सर्वक्रोधं पापं वैरं च सर्वाग्नि वायु भयं सर्वशत्रुविघ्नं सर्वोपसर्गं सर्वविघ्नं सर्वराज्यभयं सर्वचोरदुष्टभयं सर्वसर्पविष्टसिंहादिभयं सर्वग्रहभयं सर्वदोषं व्याधिं डामरं च सर्वपरमन्त्रं सर्वमात्मघातं परघातं च सर्वसुरोगं कुक्षिरोगं अक्षिरोगं सुरोगं जरोगं च सर्वनरमारिं सर्वगजासगो महेशजमारिं सर्वसस्य धान्य वृक्ष लता गुल्म पत्र पुष्प फलमारिं सर्वराष्ट्रमारिं सर्वकूरवेताल साकनी डाकनी भयानी सर्ववेदनीयं सर्वमोहनीयं सर्वापस्मारिं अस्माकं परम पूज्य गुरुवशी विद्यासागर जी महामुनिराजस्य मुनिषि अजित सागर जी महाराज एवं श्री आरिका अनुनयमती माता जी स्वास्थ्यलाभार्थम एवं श्रद्धेय इलक्षी विवेकानंद सागर जी महाराज समस्त सेवक षष्ठी श्री सुमात कुमार जैन, विजय कुमार जैन, दीपक कुमार जैन आदि जैन सपरिवार से श्री अमरेश संगीता हर्षि वर्धा धर्मेंद्र अनुपम सपरिवार से संजय जैन, श्रीमती सरिता जैन, सुयश जैन, शुभम जैन सपरिवार से श्री चौधरी वैभव चौधरी सपरिवार से श्री नीलेश कुमार जैन, सोनल जैन, मान्य अग्नि विकास आर्यन सपरिवार से समस्त दिगंबर जैन समाजस्य समस्त सेवकानां अस्माकं अशुभ कर्मजनि दुःखानि ओम ह्रीं अस्मभ्यं समस्त सेवकानां समस्त शांतिधारा कर्ता सृष्टि चक्र विक्रम सत्य तेजो बल शौर्य वीर्य शांति पूरे पूरे सर्व जीवानंदनम कुरु कुरु सर्वजनानंदनम कुरु कुरु सर्वभ्यानंदनम कुरु कुरु सर्वयोस्तु तास्तु नित्यम आरोग्यमस्तु तास्तु पुष्टिरस्तु सद्बुद्धिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं रमार्य सुवयनतम सोम सब शांति कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं रम अस्या उषा अनद्देन औरंतरम ओम सब शांति कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं रम अस्या उषा अनद्देन औरं सब शांति कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं रम अस्या उषा अनद्देन औरंतरम ओम सब शांति कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं रम अस्या उषा अनद्देन औरंतरम ओम सब शांति कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं रम अस्या उषा अनद्देन सब शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। आयुवल्ली विलासम सकल सुखफलैदार्घ्यत्वा सुनल्पम धीरं वीरं शरीरं निरुपम मुपनयत्वा तनोच्छत कीर्तिं सिद्धिं वृद्धिं समृद्धिं प्रतिचरणं स्फुरदुच्चै प्रतापं कान्तिं शान्तिं समाधिं विचुर्जक्तामुत्तमा शान्तिधारा संपूजिकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र। पाप का जो त्याग है पहले काया से, फिर वाणी से, फिर इसके बाद में मन से। यदि इस क्रम से हम चलते हैं तो हमारा व्यवस्थित जीवन हो जाया करता है। छोटे जब बालक होते हैं, जन्म के बाद माँ 45 दिन बाद बालक के लिए जिनालय में दर्शनार्थ ले जाती है, गुरु के दर्शन कराती है। उस समय बालक कैसे आया है, क्योंकि इस समय वह बोलता भी नहीं है और इस समय उसका मन तो है लेकिन इतना समझ नहीं है उसमें कि हम किस लिए यहाँ पर आए हैं। तो उस समय वो आया है काया से, और काया से आते आते निरंतर जब बढ़ता जाता है
साल, 1.5 साल, 2 साल का जब बालक होता है, माँ बालक को लेके रमेश आती है और जैसे ही वो बोलने लगता है तब माँ कहती है सबसे पहले बोलो जय, सबसे पहले बोलो जय। तो वाणी से उसके जब हाथ जुड़ते हैं और मुख से क्या निकलता है, जय निकलता है। और ऐसे वह 8 वर्ष तक काया और वाणी से धर्म करता रहता है। और जैसे 8 वर्ष का पूर्ण होता है तो उसमें मन यानी समझदारी का विकास हो जाता है, पर वो मन से धर्म करना क्या करता है, प्रारंभ करता है। क्योंकि सम्यक दर्शन की योग्यता यहाँ पर आर्य खंड में कर्म भूमि में बच्चों में 8 वर्ष के बाद ही आती है। क्यों आती है? क्योंकि जो काया के और वाणी के जो संस्कार हैं उसके वही 8 वर्ष पूर्ण होती है, उसके लिए कार्यकारी बन जाते हैं। इसलिए बाद में वह मन से धर्म करने लगता है। और जब मन से धर्म करना प्रारंभ करता है, काया तो पहले से व्यवस्थित थी, वाणी भी व्यवस्थित थी, और जब मन व्यवस्थित हो जाता है तो युवावस्था में या प्रौढ़ अवस्था में वह संस्कारों को भूलता नहीं है। लेकिन आज वर्तमान में उल्टा होता है। कहते हैं मन से धर्म करो। कैसे करो? मन से करो तो मन व्यवस्थित कब होगा? जब तक हमारी काया और वाणी व्यवस्थित नहीं होगी तब तक नहीं हो पाता है। इसी तरह से पाप का त्याग जो है इसके विषय में भी हमें सोचना चाहिए। ध्यानत राय जी ने एक बहुत अच्छी भजन में एक पंक्ति दी है, मन जाए तो जाने दो, मत जाने दो शरीर। क्या? मन जाए तो जाने दो, मत जाने दो शरीर। यदि हमारा मन किन्हीं बुरे विचारों में बुरे कार्य की ओर जा रहा है, जाने दो, कोई चिंता नहीं है, लेकिन कायसुर वाणी से नहीं करेंगे तो हम क्या हो जाएंगे? बहुत बड़े अनर्थ से बच जाते हैं। इसलिए पाप का त्याग सबसे पहले काया से करना चाहिए, फिर वाणी से करना चाहिए। इसके बाद जो काया और वाणी से त्याग हो जाता है तो मन से अपने आप क्या होता है? व्यवस्थित हो जाता है। क्योंकि जब हम मन जो है वह किसी को दिखाई नहीं देता, और मन के जो हमारे विचार हैं अच्छे हैं या बुरे हैं, अच्छे तो उत्थान हमारा स्वयं का होगा, और बुरे हैं तो हमारा पतन स्वयं का होगा, दूसरे का नहीं होगा। लेकिन जब काया से और वाणी से यदि हम पाप कार्य करते हैं तो उससे स्वयं का पतन तो है ही है, दूसरे का भी क्या होता है? पतन होता है। क्योंकि दूसरा जो है वो आपकी काया और वाणी से देख रहा है, और देखने के कारण से हमारा भी पतन और सामने वाले का भी क्या है? पतन है। इसी प्रकार से काया और वाणी से यदि हम धर्म करते हैं तो हमारा तो उत्थान है ही है, सामने वाले का भी क्या है? उत्थान हुआ करता है। इसलिए हमारे लिए जीवन में कोई भी पाप हो, सबसे पहले काया और वचन से क्या करना चाहिए? त्याग करना चाहिए। फिर मन से क्या होता है? त्याग हुआ करता है। कि मन को रोकने के लिए हमें श्रुत का अवलंबन लेना पड़ता है। श्रुत का मतलब स्वाध्याय है। 63 लाख महापुरुषों के जब गुणों का चिंतन करते हैं, द्रव्य का, गुण का, पर्यायों को चिंतन करते हैं तो उस समय मन हमारा क्या होता है? व्यवस्थित होता है। देखें, रावण जो है उसका काया से और वाणी से पाप का त्याग था। उसने प्रतिज्ञा ली थी, जब तक कोई स्त्री मुझे स्वेच्छा से नहीं चाहेगी मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा। मन में विकार भाव है, और विकार भावों के कारण सीता का हरण करके लेके आया है, लेकिन काया और वचन से उसने दुष्कार्य नहीं किया, इसलिए सीता का शील भी सुरक्षित बना रहा, और वह भी ज्यादा अनर्थ में प्रवृत्ति नहीं कर पाया। नियोग के कारण उसको नरक जाना ही नियोग है प्रति नारायणों का, लेकिन उसका मन में पाप था, वाणी और काया से नहीं था, तो वह उतना ज्यादा दुर्गति का पात्र तीसरे नरक तक ही क्या है वो जा पाया। और उसी के कारण से जिसके प्रति विकार भाव मन में थे, लेकिन सीता के मन में विकार भाव नहीं थे, न काया से, न वाणी से और न मन से, इसलिए उन्होंने संयम को स्वीकार करते हुए उन्होंने अपना उत्थान भी कर लिया। इसलिए आज ये समसगढ़ का ये अतिशय क्षेत्र है, शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरहनाथ भगवान 1200 वर्ष पुराना
इस जिनालय है और यहाँ 8वीं शताब्दी के लगभग इन जिनालयों की प्रतिष्ठा, जिनबिंब की प्रतिष्ठा हुई है। ये अतिशयकारी जो भगवान है, यहाँ आकर के जब हम काया और वाणी को व्यवस्थित करते हैं और जैसे ही जिनबिंब को देखते हैं, हमारा मन अपने आप क्या होने लगता है, एकाग्र होने लगता है। इसलिए यदि बेमन से भी यदि हम धर्म करते हैं तो दो चीजें तो हमारा क्या करेंगी, साथ देंगी। यदि 100% धर्म में मन हमारा नहीं लग रहा है, कोई बात नहीं है, लेकिन यदि हमारी काया और वाणी लगी हुई है तो 70% पुण्य का क्या कर रहे हैं, संचय कर रहे हैं। और यदि हम मन को लगाने की कोशिश करें, काया और वाणी से यदि हम असम्यक प्रवृत्ति करें तो उस समय 30% ही लाभ मिलेगा, 70% लैप्स हो जाएगा। इसलिए हमें कोशिश करना है कि हम धर्म जो है जब भी करें, शुरुआत में हम काया को करें, वाणी को अच्छे से व्यवस्थित करें। काया का मतलब है हिंसा का हम क्या करें, त्याग करें, झूठ का हम त्याग करें, चोरी का त्याग करें, कुशील का त्याग करें और परिग्रह का हम प्रमाण करें। क्योंकि 3 ऐसे पाप हैं जिनसे हम संभल नहीं पाते हैं। असाता वेदनी कर्म के उदय में हमारी समाधि नहीं हो सकती। शरीर में यदि रोग आ जाए तो करोड़ों की संपत्ति व्यर्थ है, पूरा का पूरा कुटुंब परिवार सारे सदस्य व्यर्थ है, कोई काम में नहीं है। क्यों? शरीर में क्या है, वेदना है। उस वेदना को स्वयं को ही सहन करना है, कोई दूसरा साथ नहीं देता है। और यह असहता वेदनी कर्म का वंद यदि होता है तो मात्र वो होता है दान और पूजा में विघ्न डालने से। किससे? दान और पूजा में विघ्न डालने से, अच्छे कार्यों में प्रमाद करने से, अर्थात ऐसा कर्म का जब बंद होता है, इस तन से न हमने भगवान अभिषेक किया है, न गुरुओं को आहार दी, न वैया वृत्ति की है, ऐसे असाता का उदय जब आता है तो उस समय कोई साथ नहीं देता है। एक दूसरा और कर्म होता है, एक अनादेय नाम कर्म का उदय होता है। अनादेय नाम कर्म में तुम कितने अच्छे से अच्छे कार्य कर लो, तुम्हें कभी क्रेडिट नहीं मिलेगी, कभी तुम्हारा आदर ही नहीं होगा। क्योंकि तुमने पूर्व में जो कर्म बांधा है उसमें एक ही कार्य क्या है, कभी हमने बड़ों की इज्जत नहीं की।